हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द फिनोमिनल इंग्लिश विद सुमन। सो आज मैं लेके आया हूँ जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 1 का लाइन 55 से 105 तक। सो इसके पहले 50 लाइन एक्ट 3 सीन 1 का जो कि क्लास 10 आईसीएसई का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो हमने कर ही लिया है। ठीक है, ये पार्ट 2 है हमारे वीडियो का सीरीज़ का एक्ट 3 सीन 1 का। सो यहाँ से हम पढ़ेंगे आज। हमने क्या देखा था कि सीजर 15 ऑफ मार्च को चला गया है कैपिटल, और वहाँ जाते ही उसको एक वार्निंग मिल गया है। किससे? वो जो सूटसेयर था जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 18 ऑफ मार्च मतलब 15 ऑफ मार्च को सीजर के जान को खतरा है। तो वही अपने जो कंस्पिरेटर्स थे, मतलब जिन्होंने सीजर के अगेंस्ट प्लान किया था उसे मार डालने के लिए, ब्रूटस, कैस्का और भी मेटुलस, सिम्बस, सीना, जितने भी थे, ये सारे अपने अपने प्लान में लग गए हैं। ये सारे प्लान के मुताबिक सीज़र को एकदम अकेला करना चाह रहे हैं और ग्रुप बना के सीज़र को मार डालना चाह रहे हैं। तो इसी जो प्लानिंग के मुताबिक मेटुलस सिम्बर, जिसके ब्रदर को पहले ही बैनिशमेंट का पनिशमेंट दिया था हमारे सीज़र ने, बैनिशमेंट मतलब देश से निकाल देने का पनिशमेंट दिया था, तो वो आके सीज़र से एक प्ली करता है, मतलब एक रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई को देश से मत निकाला जाए, पनिशमेंट थोड़ा कम कर दिया जाए। पर सीज़र तो सुनने वाला है नहीं। मेटुलस सिम्बर को पता ही है कि सीज़र अपने जो डिसीजन है वो नहीं पलटेगा, पर फिर भी ऐसा करके सीज़र को थोड़ा उत्तेजित करके और आसपास के माहौल को थोड़ा उत्तेजित करके सीज़र को ऐसे एक अलग माइंडसेट में ले जाना चाहता है, ताकि वो सारे अपने जो मकसद है सीज़र को मार डालने के लिए उस पर कामयाब हो सके। तो मेटुलस क्या करते हैं? इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर फॉर द रिपेलिंग ऑफ माई वैनिश्ड ब्रदर। तो मेटुलस बोलता है कि मेरे अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे जिसकी वॉइस सीजर के कानों तक पहुँच सके और मेरे ब्रदर का जो बैनिशमेंट का पनिशमेंट है वो कम हो सके या फिर वो नकारा जा सके। तो ब्रूटस क्या कहता है? देखो, ब्रूटस खुद आता है। ब्रूटस भी प्रिटेंड करता है कि वो भी सीज़र को रिक्वेस्ट करेगा कि सीज़र अपना जो डिसीजन है बैनिशमेंट का, मेटुलस सिम्बर के भाई को उसने जो पनिशमेंट दिया है वो मतलब चेंज कर ले। ब्रूटस भी आके कहता है, किस दाई हैंड बट नॉट इन फ्लटरी सीजर, डिजायरिंग दी दैट पब्लियस सिम्बर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपेल। पब्लियस सिम्बर को अभी फ्रीडम दिया जाए, मैं तुम्हारे सामने मतलब बैठ कर तुम्हारा हाथ चूमता हूँ। उस टाइम पर अपने किंग का हाथ चूमना या फिर किसी हाई लॉर्ड या फिर नोबल ऑफिसर का हाथ चूमना एक उनको रिस्पेक्ट दिखाना था। जैसे मुस्लिम में भी ये कस्टम होता है, राइट, सजदा करना, पैबॉस करना, वैसे ही वहाँ पे भी एक ऐसा ये सिंबल होता था कि अपने किंग को या फिर हाई ऑफिशियल को बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाते हुए एकदम फुल डेडिकेशन, फुल सबमिशन के साथ अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो वो ऐसे करता था। तो ब्रूटस खुद आ गया है। देखो, ब्रूटस तो सीजर का दोस्त है। ब्रूटस खुद आके बोलता है कि हाँ हाँ, सिम्बर को तुम रिहा कर दो, उसको बैनिशमेंट की सज़ा मत दो। तो सीजर तो बहुत हैरान होता है कि ब्रूटस ऐसा क्यों कह रहा है। ब्रूटस खुद भी एक नोबल ऑफिसर है, वो भी कभी ऐसे किसी ख़राब चीज़ को वो सपोर्ट नहीं करता, तो वो क्यों कह रहा है। सीजर कहते हैं, व्हाट ब्रूटस? कैसियस कहता है, पार्डन सीजर। अभी कैसियस भी जुट गया है। तो सीजर को तो वैसे ही विश्वास नहीं आ रहा है। पहले तो मेटुलस सिम्बर ने कहा, तो मेटुलस सिम्बर का तो भाई है पब्लियस सिम्बर, तो ठीक है, उसका तो रिक्वेस्ट करना माना जा सकता है, ठीक है, अपने भाई के लिए वो रिक्वेस्ट करे। पर ब्रूटस आके रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर केसियस भी ज्वाइन होता है और क्या कहता है कि पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, एज लो एज टू दाई फुट डॉथ केसियस फॉल टू बेग एनफ्रेंचाइजमेंट फॉर पब्लियस सिम्बर। तो मैं भी तुम्हारे पैरों तले गिर पड़ता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लियस सिम्बर को छोड़ दिया जाए। सारे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीजर को। तो ये सारे कुछ नहीं रिक्वेस्ट, मतलब सीजर को ये सारे बहुत चाहते हैं या फिर बहुत मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
बस एक ही चीज़ है, ये सीज़र का ध्यान भटकना चाहते हैं ताकि ध्यान भटके, वो थोड़ा अलग हो, माइंड डाइवर्टेड हो और उसको मार दिया जा सके ग्रुप में। जैसे एक हिरन को लायंस ग्रुप में शिकार करते हैं कभी कभी, वैसे ही। सो क्या कहता है देखो, नेक्स्ट सीजर, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, but I am constant as the northern star, of whose true fixed and resting quality there is no failure in the firmament. The skies are painted with unnumbered sparks, they are all fire, and every one doth shine, but there is but one in all doth holds his place. So in the world it's furnished well the man, and men are flesh and blood and apprehensive. Yet in the number I do know but one that unassailable holds on his rank, unshaked of motion, and that I am he. Let me a little show it even this, that I was constant. Simba should be banished, and constant do remain to keep him so. सीजर तो मानने वालों में से नहीं है। तो उन लोगों को पता ही था कि सीजर को जितना रिक्वेस्ट करोगे सीजर उतना ज़्यादा इसे नकारेगा। सीजर कभी नहीं मानेगा कि उसने कुछ डिसीजन दे दिया है, किसी को पनिशमेंट दे दिया है, अपना वर्डिक्ट दे दिया है तो उसे चेंज कर ले, ये कभी नहीं मानेगा। और सीजर वैसे ही थोड़ा बहुत मतलब अपने ही एकदम सेल्फ ईगोटिज़म है उसके अंदर, मतलब खुद के बारे में बहुत हाई थिंकिंग है। वो सोचता है कि वो बहुत ही महान है। थोड़ा बहुत तो ये सारे मतलब सेल्फ एस्टिमेशन इश्यूज है ही सीजर में। सो क्या कहता है, मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैं अगर तुम लोगों जैसा होता तो इतना रिक्वेस्ट सुन के शायद मैं अपना मन बदल लेता, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। कोई भी आगे कितना भी गिर गिराए मेरे सामने, मैं एकदम नॉर्दर्न स्टार, पोलर स्टार की तरह कांस्टेंट हूँ। कभी नहीं झुकता, कभी दूसरे साइड नहीं जाता। तुमने देखा ही होगा कि आकाश में तो बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, पर उनमें से एक ही है कांस्टेंट, वो है नॉर्दर्न स्टार। मैं वैसा ही बड़ा हूँ, शाइन भी मेरा बहुत ज़्यादा है और मैं कांस्टेंट हूँ। ठीक है, तुम्हारे तरह बहुत सारे लोग होंगे आसपास जो फ्लैश और ब्लड से बने हुए हैं और छोटे छोटे रिक्वेस्ट से, छोटे छोटे ऐसे मूविंग स्पीच से तुम्हें पलटा जा सकता है, पर मुझे नहीं। मैं वैसा आदमी हूँ जिसने एक बार ठान ली तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही सिम्बर का, पब्लिक सिम्बर का बैनिशमेंट कोई नहीं रोक सकता। अभी सीना आ जाता है। सीना भी सीजर के पास आके नील डाउन होकर क्या कहता है, ओ सीजर, हेंस विल दाउ लिफ्ट अप ओलंपस इनफ। तो क्या करता है कि तुम लोग जो भी कोशिश कर लो, तुम माउंट ओलंपस, तो रोम में एक माउंट ओलंपस करके एक माउंटेन है, तो कहता है कि तुम लोग जोर लगा के भी एक माउंटेन को कभी हिला नहीं सकते। वैसे ही मैं एक माउंटेन की तरह हूँ, मेरा डिसीजन माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग है, कभी नहीं हिलेगा। डिसियस कहता है, ग्रेट सीजर, वो भी आके रिक्वेस्ट करने लगता है। मतलब मैंने जैसे कहा, सारे ही उसके आसपास इर्द गिर्द आके रिक्वेस्ट करने की प्रिटेंशन लेकर आता है और उसको पूरी चारों ओर से घेर लेता है। सीजर क्या कहता है, डॉट नॉट ब्रूटस बूटलेस नील, कहता है कि तुम लोग एकदम बेकार ही मुझे इतना रिक्वेस्ट कर देते हो, ब्रूटस और बाकी सारे ऐसे ही मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई इसका कोई मतलब हल नहीं है। तुम जितना भी रिक्वेस्ट करो मेरे डिसीजंस चेंज होने वाले नहीं हैं। स्पीक हैंड्स फॉर मी कैस्का अभी थोड़ा सिचुएशन को और ज़्यादा हीटअप करने लगता है। कैस्का बोलते, ठीक है, इतना रिक्वेस्ट से नहीं हुआ, फिर हाथ से ही होगा। तो उसने अपना जो छोड़ा है भोग दिया सीजर के सीने में। ठीक है, और एक एक करके सारे ही कॉन्स्पिरेटर्स ने अपना छोड़ा सीजर के पूरे शरीर में भोंकने लगे। और लास्ट जो स्टैबिंग था वो था ब्रूटस का, जिसके बाद सीजर क्या, दुनिया का कोई भी गिर पड़ता, क्योंकि बाकियों का तो फिर भी माना जा सकता है, पर ब्रूटस तो सीजर का दोस्त था ना, उसने भी सीजर को
स्टैब किया। और फिर सीजर बोलने लगे, इट टू ब्रूट। बहुत फेमस लाइन है, बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, याद कर लो, मार्क कर लो। इट टू ब्रूट मतलब तुम भी ब्रूटस। मतलब बाकियों का उसने सोचा कि ठीक है, वो सारे तो मेरे अगेंस्ट हो भी सकते हैं, पर ब्रूटस तो मेरा दोस्त है, वो कैसे मुझे बैक स्टैप करने लगा। तो इसके बाद मतलब दुनियादारी से ही मन उठ गया। इसके बाद सीज़र क्या, दुनिया का कोई भी शायद अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकता, क्योंकि जब खुद का ही तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो तो तुम क्या ही कर सकते हो। जब खुद का कोई तुम्हें धोखा दे, खुद का कोई तुम्हें ऐसे बैक स्टैप करे, तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचता। तो वही हुआ है हमारे सीज़र के साथ, और फिर वो वही गिर गया और अपना जान से हाथ धो बैठा। सीना चिल्लाने लगा, लिबर्टी, फ्रीडम, टिरानी इज डेड, रन हेंस, प्रोक्लेम, क्राइड अबाउट द स्ट्रीट्स। तो वो लोग सीज़र को इतने सारे मिलकर मार कर, ऐसे कंस्पिरेसी करके मार कर ऐसा चिल्लाने लगे कि बहुत बड़ा कोई जंग फतेह कर ली हो, बहुत बड़ा कोई मतलब किसी और देश में अपना झंडा लहरा दिया हो। कहने लगा लिबर्टी, फ्रीडम, उनको लिबर्टी मिल गया, फ्रीडम मिल गया है। सीज़र के टेरानी मतलब डिक्टेटरशिप। सीज़र एक डिक्टेटर था उनके हिसाब से, जो बहुत एम्बिशियस था, खुद के हिसाब से चलता था, तो उससे छुटकारा मिल गया है। और बोलने लगा कि जाओ रोम के स्ट्रीट से ये घोषणा कर दो कि हमें फ्रीडम मिल गया है सीज़र के टेरानी से। कैसियस बोलता है, सम टू द कॉमन पल्पेट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट। तो कहता है कि जाओ कुछ लोग स्ट्रीट में जाके चिल्ला चिल्ला के बोलो कि हमें फ्रीडम मिल गया है, फुल सिटीजनशिप मिल गया है। अब किसी सीज़र से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होने लगता है, कुछ सेनेटर्स भागने लगते हैं कि उनको डर लगने लगता है कि सीज़र इतना बड़ा ऑफिशियल है, उनको अगर खुलेआम ऐसे मार दिया जा सकता है तो हमारे जान का तो कोई वैल्यू ही नहीं है शायद इनके पास। ब्रूटस के कहते हैं, पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड, फ्लाई नॉट, स्टैंड स्टिल, एम्बिशन इज डेट इज पेड। पीपल एंड सेनेटर्स, वो क्या कहता है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मत भागिए। एम्बिशन जिसके पास बहुत ज़्यादा था, सीज़र, वो मर गया है, उसी से हमें छुटकारा चाहिए था, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। हमें बस उससे तकलीफ़ थी, उसको हमने मार डाला, हमें लिबर्टी मिल गया, फ्रीडम मिल गया। आप लोगों को कोई डर नहीं, हम आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। कैसा कहता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाओ ब्रूटस, और जाके कुछ और ज़्यादा घोषणा कर दो कि क्या हुआ, क्यों हमने मार दिया सीज़र को। डिसियस कहता है, हाँ कैसियस तुम भी जाओ। ब्रूटस कहता है कि पब्लियस कहाँ है। सीना कहता है, हियर शॉक्ड बाय द रिबेलियन। पब्लियस तो शॉक बैठा है अभी भी, पब्लियस सिम्बर को इतना कुछ पता नहीं था। मेटलस कहता है, स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस। मेटलस कहता है कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सीजर के कुछ सपोर्टर्स हो सकते हैं कि हमें अटैक करें। ब्रूटस कहता है, ठीक है, एक साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पब्लियस तुम यहाँ से भागो, तुम सबसे पहले यहाँ से कहीं और चले जाओ, क्योंकि सीज़र के सपोर्टर तुम्हें सबसे पहले अटैक कर सकता है, क्योंकि तुम मतलब पब्लिस का ही तो मैनेजमेंट होने वाला था ना, उसका मैनेजमेंट लेके इतना कुछ मच गया, कोडाम मच गया, फिर जाके सीज़र को मार दिया गया, तो सारा जो एंगर है वो आके पब्लिस के ऊपर पड़ सकता है, पब्लिस को पीट सकती है। एक्ट 3 सीन 1 का पार्ट 2 लाइन 105 तक ख़त्म होता है। आशा करते हो समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो, और बहुत इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, पढ़ते रहो। थैंक यू। गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड माय व्यूअर्स। अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप द फिनोमिनल इंस्टीट्यूट को, और यहाँ पे दे सकते हैं मॉक टेस्ट, चाहे आप कोई किसी भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ICSE CBSE कोई भी बोर्ड से हो, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हो,
चाहे वो जॉइंट एंट्रेंस हो, नीट हो, CA CMA हो, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस है, तो डाउनलोड करें और इन्जॉय करें, प्रिपेयर करें।